नमस्कार। आज है 14 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ये आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका जवाब आपको आने वाले कुछ क्वेश्चन में मिलने वाला है। और ये खूबसूरत सी महिला है ना। चलिए तो करते हैं शुरू। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 12 नवंबर नहीं है, ये है 13 नवंबर। तो हम आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं, 13 नवंबर करंट अफेयर्स का एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, पहला सवाल था किसे एफआईएच का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और तैयब इकराम सही जवाब था। किसे मॉरिशस का प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो उसका सही जवाब था नवीन राम गुलाम। दिवंगत कमलाकर राव का संबंध किससे था, मृदंग से था। अगला सवाल था मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा किसे बनाया गया था, पंकज त्रिपाठी इसका सही जवाब था। उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया गया था। भारतीय कौन सी कंपनी थी जिसे एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया था, हिंडाल्को थी वो। विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, 12 नवंबर को मनाते हैं। कौन सा शहर था जिसने कालिदास समारोह का आयोजन किया था, उज्जैन इसका सही जवाब था। और लास्ट सवाल था किस देश द्वारा दूरसंचार विनियमन पर दक्षिण एशियाई देशों के सम्मेलन की मेजबानी की गई थी, और इसका सही जवाब था इंडिया। और यह आयोजन जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। चलिए, आज है 14 नवंबर और आज है बाल दिवस। पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में ये हैप्पी बर्थडे होता है और ये डे मनाया जाता है। तो आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, विटनेस एक किताब का नाम है, ये किसकी आत्मकथा है। और इस सवाल पर जाने से पहले आप एक फोटो देख लीजिए और खुद ही जवाब दीजिएगा। यस, अब आपका जवाब सही है। पहला जवाब आपका, पहला क्वेश्चन का पहला जवाब है साक्षी मलिक जो है वो क्या है, राइटर है। इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है विटनेस। इसमें पूरा बताया गया है क्या क्या उनका संघर्ष वगैरह सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है इस किताब में। और उनके साथ अभी लास्ट में रिसेंटली क्या हुआ उसके बारे में भी कंट्रोवर्शियल चीज भी इसमें लिखी गई है। तो कौन है, साक्षी मलिक। हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। सवाल क्या है, बुकर पुरस्कार, जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे भी था। और इसका सही जवाब है सामंथा हार्वे। सामंथा हार्वे, ये देख लीजिए आप, ये जो महिला आप देख रहे हो ये सामंथा हार्वे है। इन्होंने अपना एक नॉवेल लिखा है और इसका नाम क्या है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बोले सर, ये सवाल तो, ये ऑर्बिटल शब्द तो हमें अंतरिक्ष वाला लग रहा है, किसी अंतरिक्ष कक्षा। बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने अपनी जो अंतरिक्ष की यात्रा था उसका पूरा एक्सपीरियंस लिखा है ऑर्बिटल नाम की किताब में। और इसी को ही इस साल द बुकर प्राइज 2024 से पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक सवाल और था इंटरेस्टिंग कि 2023 का जो बुकर पुरस्कार था वो किसे दिया गया था, और इसका सही जवाब जो था पॉल लिंच। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश में ब्लाइंड T20 विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है या किया जाएगा, और इसका सही जवाब है पाकिस्तान में आयोजन किया जाएगा। और भारत जो है, इसमें ऐसी संभावना है कि भारत शायद पार्टिसिपेट ना करें। ठीक है, फिर भी पाकिस्तान ने धमकी दी है कि भैया देखो तुम आओ या मत आओ, हम तो T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड मतलब होगा हमारे यहाँ तो। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मतलब जो थाईलैंड के जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट करना है ताकि आप भारत में घूमने फिरने के लिए आओ। तो थाईलैंड में जब आप जाओगे तो वहां पर इंडियन टूरिज्म जो है जो प्रमोट कर रही है, तो वहां पर आपको सोनू सूद के फोटो दिखेंगे। इसका मतलब तो सही जवाब सर ये है फिर सोनू सूद। बिल्कुल, थाईलैंड में पर्यटन के लिए है ना, सोनू सूद इज द ब्रांड एम्बेसडर एंड टूरिज्म एडवाइजर फॉर द थाईलैंड। ठीक है, अब ये वहां पर क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे इंडियन टूरिज्म को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का हम लोग। हाल ही में किसे, कभी कभी मिस्टेक हो ही जाती है, पता नहीं कब ठीक होगी मिस्टेक ये। हाल ही में किसे हैती का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। देखो, हैती में क्या हुआ है, अभी चुनाव हुए थे और वहां के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं एलेक्स डिडियर फिल्स एम। लंबा चौड़ा नाम है थोड़ा सा, आप देख लीजिए, फोटो देख लीजिए। ये जो शख्स आप देख रहे हो इनका नाम है एलेक्स डिडियर फिल्स एम। अभी इससे पहले कौन थे, गैरी कॉनिले थे वहां के प्रधानमंत्री। इनकी जगह पर अब आ गए हैं हमारे एलेक्स डिडियर फिल्स एम। लंबा थोड़ा नाम है। हैती कहाँ है, तो ये हैती जो है वो कैरेबियन जो देश होते हैं वहां पर होता है कैरेबियन सी। कैरेबियन जितने भी कंट्रीज होती है उनमें हैती एक कंट्री होती है। हैती की जो कैपिटल है वो भी थोड़ी सी अजीब है। ठीक है ना,
पोर्ट आउ प्रिंस, है ना, ये वहां की पोर्ट आउ, ये पोर्ट आउ प्रिंस जो है वहां की कैपिटल है। और करेंसी जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, गोर्दे, है ना, हेती गोर्दे, हेती गोर्दे बोलते हैं करेंसी को, आपको गोर्दे शब्द याद रखना है, वहां की करेंसी है। आज का छठा सवाल, हाल ही में किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024, पहली बात तो जब भी ये ग्रैंड मास्टर्स वगैरह आते हैं तो इनका संबंध जो होता है वो सीधी सी बात होता है किससे होता है, शतरंज से, और शतरंज से। और ये इस बार का किसने जीता है, अरविंद चिदम्बरम ने। अरविंद चिदम्बरम ने किसको हराया, लेवोन एरोनियन को हराया, और उन्होंने इस बार का खिताब जीत लिया है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स। अब देखो यहां पर आप देखोगे तो आपको दो फोटो दिखेंगे, ये जो शख्स आप देख रहे हो ये है अरविंद चिदम्बरम, लेकिन सर ये कौन है, बोले ये तो फिर फॉरेनर लग नहीं रहे हैं। ये जो शख्स है जिन्होंने चैलेंजर्स विनर्स, मतलब जो देखो ये है विनर्स जो चिदम्बरम हो गए हमारे, और ये है चैलेंजर्स विनर्स जो कि मतलब अनडिफिटेबल रहे थे पूरे राउंड में, तो इनका नाम है पी प्रणवपुरे। पी प्रणवपुरे को चैलेंजर्स विनर्स घोषित किया गया है, और पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट का विनर्स घोषित किसे किया गया है, अरविंद चिदम्बरम को। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि 7वां सवाल है, माँ, है ना, हिंदी में माँ, इंग्लिश में बोले तो मदर, बुक्स या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले बात तो आप इस अजीब प्रकार का क्वेश्चन आया है तो आप पहले फोटो देख लीजिए। तो ये पुस्तक है, आप जो ये शख्स को देख पा रहे हो ना, ये केरल के राज्यपाल है, और केरल के राज्यपाल का नाम क्या है, आरिफ मोहम्मद। तो यहाँ पर आरिफ मोहम्मद सही जवाब हो जाएगा क्या, नहीं। एक और शख्स आप देख पा रहे हो, है ना, ये है देवेंद्र कुमार धोदावत। हमने यहाँ पर देवेंद्र कुमार धोड़ावत या धोदावत, है ना, ये दा कर लीजिएगा, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम दिक्कत हो गई थी। तो इन्होंने ये किताब लिखी है, बट इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि आरिफ मोहम्मद खान ने भी लिखे हैं। तो इसका मतलब ये संयुक्त रूप से दोनों के द्वारा लिखी गई किताब है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, उपयुक्त दोनों। मतलब मेन राइटर जो है वो हमारे देवेंद्र कुमार धोदावत है। देवेंद्र कुमार धोदावत जो है वो जो है वहाँ के जो केरल है वहाँ के सचिव हैं, ये याद रखिएगा। और आरिफ मोहम्मद जो है वो राज्यपाल है। दोनों ने इस बुक को संयुक्त रूप से लिखा है, ऐसा सवाल आ सकता है। बट धोदावत सर जो है, देवेंद्र कुमार धोदावत है, वो मेन राइटर है, याद रखिएगा। आज का 8वां सवाल चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, और इन शॉर्ट इसको कॉप बोला जाता है। अब देखो ये कॉप के कुछ सम्मेलन और भी होते हैं, बट ये जो सम्मेलन होता है ये होता है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज के तत्वाधान में, है ना, याद रखिएगा। देखो पूरे दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग, आप भी जानते हैं, है ना, पल पल हमारा मौसम बदल रहा है, बारिश में बारिश नहीं हो रही तो हर कभी बारिश हो जा रही है, ठंड में ठंड नहीं हो रहा है, पड़ रहा है आजकल। तो ये सब जो इफेक्ट है ना, ये है क्लाइमेट चेंज का। और फिर दुनिया इस पर लगी हुई है किस प्रकार से पृथ्वी के तापमान को या पूरे जो क्लाइमेट चेंज है इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो हर साल पूरी दुनिया के देश हम बैठते हैं, पूरे लीडर बैठते हैं, सब लोग अलग अलग रूल्स बनाते हैं, नीति पॉलिसी बनाते हैं। और इस बार जो COP29 की बैठक हो रही है ये हो रही है बाकू, और बाकू नाम की जगह कहाँ है, अजरबैजान में। तो 8वें सवाल का जो जवाब है हमारा वो है बाकू, अजरबैजान। अब देखो थोड़ा सा आप थोड़ा धैर्य रखो, ये है COP29, ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले 28 हुई होगी, उससे पहले 27 हुई होगी, और उससे पहले 26 हुई होगी। तो 26, 27 नॉट इंपॉर्टेंट, बट 28 COP28 कहाँ हुई थी, दुबई में हुई थी। तो हो सकता है कि 1-2 साल करंट में वो आपसे पूछ ले ये सवाल भी। और एक सवाल और पूछा जाएगा कि चलो ठीक है सर ये तो हम रट्टा मार लेंगे, बट कोफ का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, याद रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म होता है। और कॉप की पहली बैठक जो हुई थी वो 1995 में हुई थी, और कहाँ हुई थी, बर्लिन में। और आपके दिमाग में बिल्कुल सही जवाब आया है, क्योंकि बर्लिन जो है वो किसकी कैपिटल है, जर्मनी की। तो पहली कॉप की बैठक 1995 में जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। चलिए आज का 9वां सवाल देख रहे हैं हम लोग। हाल ही में किसे अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, देखो आईसीसी क्या करता है, हर मंथ में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की एक लिस्ट जारी करता है कि जो
एक ये लिस्ट दो प्रकार से आती है। अब इसका सही जवाब क्या होने वाला है? नोमान अली इज आल्सो राइट आंसर एंड अमेलिया केर इज आल्सो राइट आंसर। देखो नोमान अली जो है वो पाकिस्तान के हैं, फोटो देख लीजिए आप इनका यहाँ पर। ये है नोमान अली जो कि बॉलर हैं एंड ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। जो आप ये शख्स देख रहे हैं इसको आप, अमेलिया केर, ये न्यूजीलैंड की रहने वाली है और याद रखिएगा न्यूजीलैंड की रहने वाली है। बट इनको किस कैटेगरी में चुना गया होगा? ऑब्वियस सी बात है फीमेल भी क्रिकेट खेलती है भाई साहब, तो फीमेल कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है अमेलिया केर है, और जो मेल कैटेगरी होगी, मेल कैटेगरी में कौन है? नोमान अली है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों सही जवाब है। आज का लास्ट सवाल, हाल ही में किसे कोच ऑफ द ईयर, सवाल क्या है हमारा? हाल में किसे कोच ऑफ द ईयर, और वो भी किस चीज का? फीमेल का, महिला का, हाल ही में किसी कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। और ये फोटो देख लीजिए पहले, सीमा सुरूर नाम है इनका, याद रखिएगा। तो सीमा सुरूर को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये जो सीमा सुरूर है, जो हमारी जो पैरा शूटिंग जो है, पैरा शूटिंग टीम की कोच भी रह चुकी है, याद रखिएगा। पैरा शूटिंग जो ओलंपिक में टीम गई थी उसकी कोच रही है, और इनको कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सारे सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे।